कभी सोचा है दुनिया का लगभग हर इंच जमीन किसी न किसी देश का हिस्सा है। अमेरिका, रशिया, चाइना, इंडिया, सबके पास अपनी टेरिटरी है, अपनी बॉर्डर्स हैं, अपना कंट्रोल है। लेकिन इसी दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जो किसी की नहीं है, ना अमेरिका की, ना रशिया की, ना चाइना की, और ना ही किसी सुपर पावर की। और सबसे शॉकिंग बात, ये जगह पूरा का पूरा एक कॉन्टिनेंट है जिसका नाम है एंटार्क्टिका। अर्थ का सबसे ठंडा, सबसे मिस्टीरियस और सबसे आइसोलेटेड कॉन्टिनेंट। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, इतनी बड़ी जमीन पर किसी देश का कब्जा क्यों नहीं है? आखिर क्यों दुनिया की पावरफुल कंट्रीज भी एंटार्क्टिका को अपना नहीं बना सकती? इसकी स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले थोड़ा इमेजिन कीजिए, एक ऐसी जगह जहां टेम्परेचर -60 डिग्रीज तक गिर जाता है, जहां 6 महीने तक सूरज नहीं निकलता और जहां हवा की स्पीड 300 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच सकती है। यानी एंटार्क्टिका कोई नॉर्मल लैंड नहीं है, ये अर्थ का सबसे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट है। इसी वजह से हिस्ट्री में बहुत सालों तक कोई भी कंट्री यहां सेटल ही नहीं हो पाई। लेकिन 20th सेंचुरी के आसपास सिचुएशन चेंज होने लगी। 1930s और 40s के टाइम पर कई कंट्रीज एंटार्क्टिका में इंटरेस्ट लेने लगी। कंट्रीज जैसे ब्रिटेन, अर्जेंटीना, चिले, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और नॉर्वे ने एंटार्क्टिका के कुछ पार्ट्स पर अपना क्लेम कर दिया। सबको लग रहा था कि फ्यूचर में ये कॉन्टिनेंट रिसोर्सेज का ट्रेजर बन सकता है। साइंटिस्ट्स को लगता था कि एंटार्क्टिका के नीचे ऑयल, गैस और वैल्यूएबल मिनरल्स हो सकते हैं, और अगर किसी एक कंट्री ने इस कॉन्टिनेंट पर कंट्रोल कर लिया तो उसकी पावर और इन्फ्लुएंस दुनिया में काफी बढ़ सकती थी। लेकिन यहीं से एक बड़ा प्रॉब्लम शुरू हुआ। कई कंट्रीज एक ही जगह पर क्लेम कर रही थी। अगर सिचुएशन ऐसे ही चलती रहती तो एंटार्क्टिका फ्यूचर का बैटलफील्ड बन सकता था। और फिर आया एक हिस्टोरिक मोमेंट। 1959 में दुनिया के 12 कंट्रीज ने मिलकर एक अग्रीमेंट साइन किया। इस अग्रीमेंट का नाम था एंटार्क्टिक ट्रीटी। ये ट्रीटी दुनिया के हिस्ट्री में सबसे यूनिक अग्रीमेंट्स में से एक है। इस ट्रीटी ने एक सिंपल रूल बना दिया, एंटार्क्टिका किसी एक देश का नहीं होगा। इस कॉन्टिनेंट को सिर्फ पीसफुल पर्पसेस और साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज किया जाएगा। यहाँ मिलिट्री बेसिस नहीं बनेंगे, यहाँ न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट नहीं होंगे, और कोई भी कंट्री एंटार्क्टिका को ऑफिशियली अपनी टेरिटरी डिक्लेयर नहीं कर सकती। यानी दुनिया के मैप पर एक ऐसी जगह बन गई जो पूरी ह्यूमैनिटी के लिए रिजर्व्ड है। आज एंटार्क्टिका में परमानेंट सिटीज नहीं है, लेकिन यहाँ डजन साइंटिफिक रिसर्च स्टेशन जरूर हैं। अमेरिका, रशिया, चाइना, इंडिया, सबके साइंटिस्ट्स यहाँ रिसर्च करते हैं। इंडिया का भी एक रिसर्च स्टेशन है जिसका नाम है भारती स्टेशन। यहाँ इंडियन साइंटिस्ट्स क्लाइमेट चेंज, ग्लेशियर्स और अर्थ के पास्ट को स्टडी करते हैं, क्योंकि एंटार्क्टिका एक्चुअली अर्थ का क्लाइमेट टाइम कैप्सूल है। इसके आइस लेयर्स में हजारों साल पुरानी इंफॉर्मेशन लॉग्ड है। साइंटिस्ट्स यहाँ से पता लगाते हैं कि अर्थ का क्लाइमेट कैसे चेंज हो रहा है। लेकिन फ्यूचर में सिचुएशन चेंज भी हो सकती है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एंटार्क्टिका के नीचे मैसिव नेचुरल रिसोर्सेज हो सकते हैं। अगर फ्यूचर में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाए कि इन रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करना पॉसिबल हो, तो कंट्रीज के बीच कंपटीशन फिर से स्टार्ट हो सकता है। लेकिन अभी के लिए एंटार्क्टिका एक रेयर एग्जाम्पल है, जहां दुनिया के कंट्रीज कंपटीशन की जगह कोऑपरेशन कर रहे हैं। एक ऐसी जगह जहां बॉर्डर्स नहीं है, पॉलिटिक्स नहीं है, सिर्फ साइंस है और डिस्कवरी है। और शायद इसी वजह से एंटार्क्टिका दुनिया का सबसे यूनिक कॉन्टिनेंट है। अगर आपको दुनिया के ऐसे ही फैसिनेटिंग जियोपॉलिटिक्स और हिडन फैक्ट्स के बारे में जानना पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि यहाँ हम दुनिया के ऐसे मिस्ट्रीज और स्टोरीज एक्सप्लोर करते हैं जो आपको नॉर्मल टेक्स्ट बुक्स में कभी नहीं मिलती।